डालते हैं आज की कुछ प्रमुख घटनाओं पर जो एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है स्वदेशी आईफोन की। सुनने में बड़ा अजीब लगे परंतु ये सही है। अब भारत में आईफोन का निर्माण होगा। भारत में टाटा समूह करेगा आईफोन का निर्माण। आईफोन निर्माता कंपनी विस्ट्रॉन ने अपनी भारतीय यूनिट्स टाटा समूह को बेचने की स्वीकृति दी। एक दो फैक्टर जो हमें याद रखने हैं, आईफोन का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी तो वो हमें ध्यान रखनी है, टाटा। और कौन सी आईफोन निर्माता कंपनी का भी नाम याद रखना है जिसने अपने यूनिट्स को टाटा समूह को बेचा है, और वो है विस्ट्रॉन। ये वही टाटा समूह है जिसके चेयरपर्सन देश के चर्चित उद्योगपति रतन टाटा हैं। अगली जो हेडलाइन है वो है सैटेलाइट बेस्ड गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस से। कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने का एक और नया आयाम है ये। 27 अक्टूबर को आईएमसी आई फॉर इंडिया, एम फॉर मोबाइल एंड सी फॉर कांग्रेस, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के आयोजन के दौरान, और ये आयोजन था ये दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ था। इस आयोजन के दौरान देश की जो प्रमुख टेलीकॉम कंपनी जियो द्वारा देश की पहली सैटेलाइट बेस्ड गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस जिसका नाम है जियो स्पेस फाइबर लॉन्च की गई है। और ये पहली सैटेलाइट बेस्ड गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस है, जियो द्वारा लॉन्च की गई है और इसका नाम है जियो स्पेस फाइबर। अगली जो न्यूज़ है वो ये है कि जाने माने पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और नेशनल गेम्स 2023 26 अक्टूबर को पणजी गोवा में प्रधानमंत्री ने 37वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन किया। ये खेल 9 नवंबर तक चलेंगे। वैसे तो इन खेलों का आयोजन गोवा के ही 5 शहरों में किया जाएगा, परंतु जो गोल्फ और साइकिलिंग, ये जो दो गेम हैं, ध्यान रखना हमें, गोल्फ और साइकिलिंग, इनका आयोजन गोवा में ना होकर के दिल्ली में किया जाएगा। दो गेम है, गोल्फ और साइकिलिंग। और जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट जो हमें याद रखना है एग्ज़ाम के लिहाज से वो ये है कि इसका जो शुभंकर है वो मोगा है, जो वहाँ के सीएम प्रमोद सावंत ने लॉन्च किया था, शुभंकर मोगा। और मोगा है ये हमारे भारतीय बुल, इससे मिलता जुलता, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। मोगा इज हेयर। 37th नेशनल गेम्स गोवा 2023। एक तो ये याद रखना है कि जो नेशनल गेम्स हो रहे हैं वो कौन से नंबर के हैं, 37वें नंबर के। कहाँ हुए, पणजी में। पणजी गोवा की राजधानी है। इसका शुभंकर है मोगा। और एक हमें इसका एग्जाम्पशन याद रखना है वो है कि गोल्फ व साइकिलिंग का आयोजन पणजी या गोवा में ना होकर के नई दिल्ली में होगा। अगली न्यूज़ है महत्वपूर्ण है, भारत के लिए गौरव की बात है। पैरा एशियन गेम्स 2022 से की तीरंदाज शीतल देवी एक ही सीजन में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली, इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। और एक और जो फैक्ट आपको याद रखना है वो ये है कि ये जो पैरा एशियन गेम्स 2022 हैं, चौथे नंबर के, इनका आयोजन चाइना में हो रहा है, चीन के हांगझू नामक शहर में। तो पैरा एशियन गेम्स 2022 का आयोजन चाइना के हांगझू नामक शहर में हो रहा है। और जो भारतीय दल है इसमें इनके जो ध्वजवाहक बने थे वो थे पारुल परमार और अमित सरोहा। पैरा एशियन गेम्स से जो महत्वपूर्ण आपको फैक्ट याद रखने हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है कि इब्राहिम इस्कंदर 31 जनवरी 2024 को मलेशिया के राजा के रूप में पदभार संभालेंगे और ये मलेशिया के 17वें किंग होंगे। इब्राहिम इस्कंदर मलेशिया के राजा, इतना ही याद रखना है। काली पीली टैक्सी, इससे एकमात्र जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है वो ये बन सकता है कि हाल ही में बंद हुई काली पीली टैक्सी का संबंध किससे है, और वो है मुंबई से। 60 साल से चली आ रही मुंबई की काली पीली टैक्सी को 30 अक्टूबर से बंद कर दिया गया है। कोर्ट के एक निर्णय से इसको बंद किया गया है। आइए नज़र डालते हैं जो अभी अपन ने पढ़ा है उसके फटाफट उसका एक बार रिव्यू कर लेते हैं। टाटा समूह आईफोन का निर्माण करेगा और देश की महत्वपूर्ण टेलीकॉम कंपनी जियो ने भारत की प्रथम सैटेलाइट गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस को लॉन्च किया जिसका नाम रखा है जियो स्पेस फाइबर।
नेशनल गेम्स का आयोजन पणजी में हुआ, जिसका शुभंकर है मोगा, और तीरंदाज शीतल देवी ने पैरा एशियन गेम्स में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके साथ ही इब्राहिम सिकंदर मलेशिया के 17वें किंग होंगे और मुंबई की काली पीली टैक्सी को बंद कर दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।